माँ रोती रही, पिता बेबस होकर देखता रहा और बेटी चल पड़ी। दादाजी है, क्या नाम पापा जी का? नहीं, ये मदर है, मदर आपकी तो रो रही है। इससे दर्दनाक तस्वीर किसी भी माँ बाप के लिए नहीं हो सकती, जहाँ कानून तो शायद जीत गया होगा पर माँ का प्यार हार गया, परिवार और समाज के संस्कार को रौंद दिया गया। एक माँ की तड़प बेटी के कानों में ना चुभी हो पर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया क्षेत्र की है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक माँ अपनी बेटी के आगे रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, पिता बेबस होकर सब कुछ देख रहा है और युवती अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपना घर छोड़कर चली गई और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ प्रेमी के घर में रह रही है। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि कहाँ गई वो संवेदनाएं, कहाँ गए वो रिश्ते। यही वजह है कि हाल ही में ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने विधानसभा में इस मुद्दे को जोरों से उठाया था और उन्होंने कहा कि न केवल कुंवारी लड़कियां बल्कि 3-3 बच्चों की मां भी 120 की स्पीड से भाग रही है। भैराराम सियोल ने कहा था कि ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें प्रेम विवाह करने से पहले माँ बाप की अनुमति होना जरूरी होना चाहिए। और इन्हीं तस्वीरों के बाद ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने कहा कि इस बार चुनाव जीतकर मैं खुश नहीं, दुखी हूँ। हमके मैं चुनाव जीत पर बहुत दुखी हो रही हूँ और मैं दुखी इन बात वास्ते हो रही हूँ कि मारे कने एक महीने में लगभग 15 फोन इन बात वास्ते आवे कि हमारी घर में लुगाई ना आगी या हमारी छोरी ना आगी। और आप ऐसा मेरी बात को कोई अदरवाइज मत लेना। जो मेरे पास फोन आ रहे, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। अरे बाप जी कोई 20-22 वर्ष का कोई टाबरिया ना आवे तो बात तो समझ नहीं आवे। 3-3 टाबर मां नावनी हरू की, 4-4 टाबर मां नावनी हरू की, कई करो बताओ। अबे ओ हैंग मोबाइल रो असर है और भागीरथ जी बात करे जकी बात क्यों मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूँ। पहली ओपो टाबर रो कोई ब्याह करता नहीं, हैंग पूडिया आपस में बात करोगे ठीक है, कोई टाबरी आपस में बोल गया वेला पूडिया हैंग बात करता, एक आध कीड़ो हो जाए, एक आध टाबरी हो जाए तो हैंग जमजी की को। और हमें तो 3-3 4-4 टाबर मां पहली तो 60 स्पीड में दौड़ता, मैं तो 120 स्पीड हो गई। भैराराम सियोल का ये बयान और जोधपुर से आई ये तस्वीर और आधुनिकता के नाम पर संस्कारों की हो रही हत्या पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं। अदालत में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं का अंबार लगा हुआ है, जिसमें अपने बच्चे या बच्चियों के गुमशुदा हो जाने के बाद माँ बाप लगातार अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं और वही बच्चे माँ बाप के सामने आते हैं और उन्हें पहचानने से इनकार भी कर देते हैं। ऐसे में माँ बाप खुद को बस कोसते रहते हैं।